सागर नाम मरत मुख आवा। अधम मुकुत होय श्रुति गावा। होय श्रुति गावा। अपत अजामिल गज गणिकाऊ। अपत अजामिल गज गणिकाऊ। भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। भय हरि नाम प्रभाऊ। भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। भय मुकुत। अंतिम श्वास तक भगवान ने अवसर दे रखा है हमें। देवता दैत्यों की उत्पत्ति की कथा। पिता एक ही हैं, मां अलग अलग होने से दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है महाराज। दोनों ग्रुप भिड़ते ही रहते हैं। एक बार जब वृत्तासुर ने सबको आवृत कर लिया तो देवता घबरा करके भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, देखो विश्वरूप का दिया हुआ नारायण कवच तो तुम्हारे पास है ही। तुम दधीचि ऋषि की हड्डियां ले करके उससे वज्र बनाओ तो तुम वृत्तासुर को मार सकते हो। बोले महाराज मच्छर पे हाथ उठाओ तो वो भी भागता है, जबकि उसकी हड्डी पसली का पता ही नहीं कितनी है भी कि नहीं है। उस छोटे से मच्छर को भी अपनी हड्डियां प्यारी लगती हैं, तो दधीचि ऋषि हड्डियां कैसे दे देंगे। भगवान ने कहा, इंद्र संत का शरीर परोपकार के लिए होता है। पर उपकार वचन मन काया। काया माने शरीर। संत सहज स्वभाव खगराया। हम दूसरों को जला करके सुख पाते हैं, संत दूसरों के लिए स्वयं को जला करके सुख पाते हैं महाराज। गए देवता, दधीचि ऋषि ने हड्डियां दे दी, वज्र बनाया और वृत्तासुर के साथ भयानक युद्ध हुआ। वृत्तासुर का वध इंद्र के हाथ से हुआ। देवता सब प्रसन्न हो गए। दिति को दुख हुआ और उसने कश्यप जी से पूछ करके पुंसवन व्रत किया। उससे गर्भवती हुई। इंद्र घबरा गए कि अगर पैदा हो गया ये पुत्र तो फिर से हमारी कुटाई पिटाई चालू हो जाएगी। उसने छल पूर्वक दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु के 49 टुकड़े कर दिए। पर जब देखा कि ये 49 हो गए, मरा एक भी नहीं है, तो फिर उसने दुश्मनी की जगह दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और अपने को एक बढ़िया सा सूत्र मिल गया कि दुश्मनी का विस्तार नहीं करना चाहिए। दुश्मनी के विस्तार का कोई अंत नहीं है, पर इतना जरूर है कि उसमें कोई फायदा नहीं है महाराज। इसलिए दोस्ती का विस्तार करो, दोस्ती का विस्तार करो महाराज। अब तो बढ़िया सुविधा हो गई है फेसबुक की। फेसबुक की बढ़िया सुविधा हो गई है एंड्रॉयड मोबाइल में। सबको अपना दोस्त बना सकते हो, सबसे प्रेम के रिश्ते जोड़ सकते हो महाराज। और इस नेटवर्क के द्वारा अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो तुम
समाज में, संसार में प्रेम का नेटवर्क खड़ा कर सकते हो महाराज। सच्चे प्रेम का, सात्विक प्रेम का, पवित्र प्रेम का नेटवर्क तुम खड़ा कर सकते हो। इसका समर्थन संतों के द्वारा प्राप्त है महाराज। संत लोग कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ये पवित्र प्रेम का नेटवर्क हम चाहें तो उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करके खड़ा कर सकते हैं महाराज। तो इंद्र ने उनको सबको अपना दोस्त बना लिया। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया कि मेरे तो कोई बचे ही नहीं है, तो उसने मद्राचल की घाटी में जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या की और ब्रह्मा जी से तरह तरह के न मरने के वरदान मांग लिए और सारी पृथ्वी पर जीवों को परेशान करने लग गया। भगवान ने देवताओं की, ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर प्रहलाद को उसी के घर में जन्म दे दिया। मानत सुख सेवक सिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। जब वो प्रहलाद को भी परेशान करने लगा तो भगवान से रहा नहीं गया। और जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है, तेरे को समुद्र में डलवाया, गर्म खम्भों में बंधवाया, काल कोठरी में पटकवाया, काले नांग से डसवाया, होलिका के द्वारा तुझे जलवाया, जहरीला भोजन कराया, उसके बाद भी तू मरता क्यों नहीं है। प्रहलाद ने कहा मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। इसलिए नहीं मरता हूं। अच्छा, मतलब तुम जिसका नाम लेते हो वही तुम्हारी रक्षा करता है। बोले हाँ, वो मेरा ही नहीं सभी का रक्षक है। तो उसको आज बुला के देख ले, वो तुझे कैसे बताता है, बचाता है। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही कहा तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कर रहा है, अपने आप सब कर रहा है। भगवान को कभी नहीं बताओ कि ये काम हमारा कर दो, कि ये काम कर दो। तुम अपना काम करो। अनन्यास चिंत्यन्त्यो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्ययुक्ता नाम योग क्षेम वहम अहम। तुम भगवान को मत काम बताओ कि ये काम कर दो, कि वो काम कर दो, कि ऐसा कर दो, कि वैसा कर दो। तुम अपने जगह अपना काम करो। तुम्हारा काम है हरि भजन करना, भगवान का काम है भजन करने वाले का वजन कम करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसने कहा अच्छा, क्या कहता है तेरा भगवान सब जगह है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद ने कहा पिताजी, मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में सब में मेरा राम है, पर तुमको इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारी आंखों में काम है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाव। जैसे ही उसने सुना तो झुंझला गया। अच्छा, सब जगह है, मतलब इस खंबे में भी है। बोले खंबे में क्या, वो तो कण कण में है।
उसने गुस्से में जो खम्मे पर घूसा घुमा के मुख का दिया तो खम्मा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में उसमें से प्रकट हो गए। महाराज ये देख के ही समझ गया मरना अपने को ही है। भगवान का जो स्वरूप था ना, अपनी जीव ऐसी है, कई बार तो रसगुल्ला भी नहीं ठीक से खा पाती, जयराम जी की बोलो, पर भगवान की जीव ऐसी लपलपा रही थी महाराज, जैसे नंगी दुधारी तलवार हो। अपने शरीर के रोए ऐसे हैं कि एक ही जगह पे हजारों हजारों हैं, फिर भी मच्छर अटैक इन्हीं के बीच में से करके सक्सेस हो जाता है। जयराम जी की बोलो। पर भगवान के शरीर के रोए थे वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे बड़े बड़े बरछी और भाले हो महाराज। अपनी आंखें ऐसी हैं जिनमें छोटा सा धूल का कण भी किरकिरी कर देता है। भगवान की आंखें ऐसी धधक रही थीं जैसे जलते हुए अंगारे हो। ऐसा भगवान का विकट रूप जब देखा तो हिरण्यकशिपु समझ गया जीत तो इन्हीं की होगी। श्री राधा बल्लभ हो विजयते, श्री जानकी बल्लभ हो विजयते। पर अब ये जीते अपन तो बच जाओ। भागने की कोशिश की तो भगवान ने पकड़ लिया और उसका पेट फाड़ के उसको मार दिया। भगवान ने सोचा कि यार इतना बड़ा काम कर दिया, फिर भी मोगरा गुलाब की माला तो छोड़ो, कोई मालती की केती की माला भी पहनाने के लिए नहीं आया, क्या करूं? तो भगवान ने उसी की आंतों को उठाया और अपने गले में माला बना के डाल लिया महाराज। शायद भगवान ने यह संकेत कर दिया, प्रहलाद सामने खड़े थे, बेटा तुम घबराना नहीं, इस संसार की संरचना को मैं अच्छे से जानता हूं, घबराना मत। जैसे हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों को अपने गले में डाल करके भगवान ने यह संकेत कर दिया है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया है। सत्य तो यह है मैंने तुम्हारे पिता को तार दिया है, स्वीकार कर लिया है। प्रहलाद की भक्ति की प्रतिष्ठा की भगवान ने। शंकर भगवान ने त्रिपुर का नाश करके त्रिपुरारी की डिग्री प्राप्त की है। चारों वर्ण चारों आश्रमों के धर्म का वर्णन आया भागवत में। ब्राह्मण शास्त्र से, क्षत्रिय शस्त्र से, वैश्य धन से, शूद्र तन से सनातन धर्म की सेवा करे। जयराम जी की बोलो। कौन से धर्म की? कीप इन माइंड, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कीप इन माइंड। कौन से धर्म की रक्षा करे? सनातन धर्म की रक्षा, क्योंकि इस जगत की रक्षा सनातन धर्म ही कर सकता है। बस चारों आश्रमों का भी वर्णन आया। ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करे निष्ठापूर्वक, गृहस्थ मेहमान की सेवा, अतिथि की सेवा करे निष्ठापूर्वक, वानप्रस्थ जंगल की सेवा करे, मतलब जंगल में चला जाए, और सन्यासी को किसी से मतलब नहीं, आत्म सेवन करे। बस ये धर्म का वर्णन आया। हर इंसान का कर्तव्य क्या है? बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर इंसान का कर्तव्य है। भगवान ने इसके बाद स्वयंभू मनवंतर के बाद स्वरोचिष मनवंतर आया, उत्तम तामस रैवत मनवंतर आए। तरह तरह से जब जैसी जरूरत देखी तब भगवान ने अवतार लिए और दुखियों के दुख को मिटा करके उनको सुखी किया। जब चाक्षुष मनवंतर आया तो भगवान ने देवता दैत्यों को मिलाकर के समुद्र मंथन कराया
और ये चर्चा अपन थोड़ी सी बीच में कर रहे थे। अंत में अमृत जो था वो भगवान के हाथ से देवताओं को पिला दिया गया। दैत्य लोग निराश हुए और गुरुदेव की शरण में गए। शुक्राचार्य जी ने जब बलि को अगुआ करके विश्वजित यज्ञ जब कराया तो अदिति घबरा गई और कश्यप जी से प्रार्थना करके उनने पयोव्रत करके भगवान को वामन रूप में प्रकट किया। वामन भगवान ने जा करके राजा बलि की यज्ञशाला में 3 पग जमीन मांग के 2 पग में त्रिलोकी को नाप के 3रा पग राजा बलि के सिर पे उसकी इच्छा से रख दिया महाराज। और बलि को सुतल लोक का राज दे करके भगवान यद्यपि बलि को बांध रहे थे, बलि तो थोड़ी देर के लिए बंधा, पर भगवान उसके धर्म निष्ठा के कारण से उसके प्रेम में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो धर्म वत्सल भगवान की। इन्हीं भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत को प्रमोट किया और वर्तमान मनवंतर का मनु बना दिया। और उनसे जब ये मनवंतर प्रारंभ हुआ तो इसमें सूरवंश आया। सूरवंश में बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज राजा महाराजा हुए हैं महाराज। इक्ष्वाकु, नभग, नाभाग, अम्बरीश, युवनाश, मानधाता, अनरण्य, त्रिबंधन, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, सुदास, सौदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, एडविड, विश्वशय, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, इन समस्त राज ऋषियों ने अनेक पीढ़ियों तक धर्म कमाया। तब रामो विग्रहवान धर्मः इनके घर में आकर के प्रकट हो गया महाराज। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उधर राम जी सबको सुख देते रहे। इस वंश के बाद चंद्रवंश का वर्णन आया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के यहाँ अत्रि, अत्रि के यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा के यहाँ बुध, बुध के यहाँ पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में नहुष, नहुष के यहाँ अयाति, अयाति के यहाँ यदु का जन्म हुआ। और इसी यदुवंश में जिन कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं आप लोग इतनी बड़ी तादाद में बैठ करके, नहीं तो कल तक मैं भी सोच रहा था बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या पता चला है कि नहीं चला, पर आज इतना तो कह सकता हूँ पता तो सबको है, आप भले ही नहीं रहे हैं। जय राम जी की बोलो। 3 दिन और बचे हुए हैं आज के बाद। मैं आशा करूंगा आप इसी तरह से आते रहेंगे, अपने जीवन को सफल करते रहेंगे और हमारी सेवा को सार्थक करते रहेंगे। भगवान वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरं नराम, यदोरवंशम नरः सुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, यदोर सहस्त्रजित क्रोष्टा नलोर रिपुरुत श्रुताः। इस यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया। जब वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ और वो जब उसको रथ में बिठा के चले तो कंस रथ हाँकने लगा। आकाशवाणी ने कह दिया कि इसी की 8वीं संतान तुझे मारेगी। कंस देवकी को मारना चाहता था, पर वसुदेव जी ने तरह तरह से समझा करके देवकी के प्राणों की रक्षा की। लेकर के घर गए, एक एक संतान होती जा रही थी। कंस को वचनबद्ध होने के कारण से सौंपते जा रहे थे। कंस एक एक पुत्र को मारता जा रहा था और अपने पाप का घड़ा भरता जा रहा था। 7वां नंबर जब आया तो शेष जी के मन में उथल पुथल चालू हो गई कि 8वां नंबर तो श्री हरि का है ही, पहले से डिसाइडेड हो गया है। अब अपने लिए यही नंबर खाली है, अगर चूक गए तो फिर यहीं से दूर से ही बैठे बैठे पिक्चर देखते रहेंगे। जयराम जी की बोलो। उसमें अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए शेष जी 7वें गर्भ में आए महाराज। भगवान ने योग माया से कहा कि इनको ले जाके रोहिणी के गर्भ में रख दो।
और तुम यशोदा के गर्भ में चली जाओ, मैं देवकी के गर्भ में आ रहा हूं। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा भगवान चाह रहे थे। कंस ने वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में पटक रखा था। भगवान वसुदेव जी के मन को माध्यम बनाकर के देवकी के गर्भ में आए। समय निकला, 9वां महीना आया, भाद्रपद मास था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रात्रि का निशीत काल और रोहिणी नक्षत्र था। उसी समय 12 बजे भगवान का प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ। वसुदेव जी को प्रेरणा की भगवान ने। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में पहुंचे और गोकुल में से योग माया को लेकर के आए। कंस ने योग माया को पटक के मारना चाहा, पर उसने संकेत कर दिया, बेटा मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में ही आ चुका है, अपनी तैयारी कर। उधर गोकुल में जब भगवान पहुंच गए, वहां अंदर अंदर हलचल चालू हुई है। जैसे ही नंद जी नहा कर के आए यमुना में से, पता चला यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। सारे गोकुल में यह समाचार फैल गया और जितने गोपी ग्वाल थे सब अपने अपने घरों से कन्हैया का दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही लाला का दर्शन किया गोपी और ग्वालों ने, प्रभु का दर्शन करते ही सच्चिदानंद का दर्शन जैसे हुआ, सब आनंद मगन हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो वसुदेव देवकी के लाल की जय हो, बोलो नंद यशोदा के लाल की जय हो। ब्रज में हो रही, सब नाच रहे और गा रहे हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो, कोई फूल ना फेंके। जय श्री राधे। जय श्री राधे। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। गाल गाल सब हिल मिल गाए। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
मंगल वस्तु सब ले ली। गावे गीत सखी अलबेले, गावे गीत सखी अलबेले, मंगल वस्तु सब ले ली। मंगल वस्तु सब ले ली। गावे गीत सखी अलबेले, गावे गीत सखी अलबेले। अरे नंद द्वार मार्ग में दधि कीच मचायो है। नंद गौर मार्ग में दधि कीच मचायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाल जायो रे। जय हो, जय श्री राधे। ब्रज 84 कोयो भैया, चौरासी कोयो भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायो रे। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। बोलो वसुदेव देवकी के लाल की जय हो, बोलो नंद यशोदा के लाल की जय हो, बोलो हम सब के भगवान की जय हो। कान्हा के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो। एक गीत और होगा और उसके बाद खूब प्रसाद है भगवान का, सभी सब लोग लेकर के फिर जाएंगे। कल भगवान गिरिराज गोवर्धन का पूजन होगा, 56 भोग का प्रसाद। कल फिर सभी लोग आएंगे। एक भजन हमारे संतोष भैया गाएंगे, उसके बाद फिर आरती होगी। श्री राधे। स्टेज से सभी नीचे उतर जाए, सभी भक्तजन अपने हरिओम। स्थान पर शांति बनाकर बैठ जाए। हरिओम। सभी बैठ सभी। जाएं। आज कन्हैया का जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मना रहे मंच से हैं खाली कर दें। और जिन भक्तों को नृत्य करना है अब नृत्य करें। लीजिए एक सुंदर भजन हमारे सभी साथी कलाकारों द्वारा। स्टेज से आप नीचे, मंच से नीचे चले जाएं और बैठकर आनंद लें, और जिन्हें नृत्य करना है प्रसाद आज होगी। लीजिए एक सुंदर भजन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को नृत्य करना वो नृत्य करे, और जिनको बैठना हो कृपया शांति से बैठे। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर और मंच रंगी खाली कर- गुब्बारों से जय हो। मंडप सजाया जय है, हो। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। इस
जिसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 ओ रंग के गुब्बारों से जय हो। मंडप सजाया है, मिस्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 जय श्री महाकाल। हरि बोल। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है जय हो। मौसम बहार का, जय हो। सपना हुआ है पूरा दिन बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 जय हो। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए। दर्शन दिखाते कहने ये आए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने